Welcome to all of you in this lecture of class 12th chapter current electricity. In this lecture we will discuss about meter bridge, its principle, okay, and its working and how it is used to determine any unknown resistance. तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। तो यहाँ पर ये मीटर ब्रिज का डायग्राम शो किया गया है, ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है और ये एक प्रैक्टिकल भी है क्लास 12th का, ओके, CBSE एंड ऑल जो भी बोर्ड हैं स्टेट बोर्ड्स में, ओके। तो इस मीटर ब्रिज का यूज़ क्या है? सबसे पहले मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल बेस्ड है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में। मीटर ब्रिज में क्या होता है, देखिए ये कुछ स्ट्रिप्स होती है, मेटल स्ट्रिप्स, ओके, ये कि एल शेप पर है, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में एल बनाया गया है उल्टा करके। एल शेप की दो मेटल स्ट्रिप होती हैं इसमें और बीच में एक स्ट्रेट स्ट्रिप होती है, कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं। इसमें ये जो एल शेप की स्ट्रिप है इसके एक पॉइंट ए और इनमें ये पेंच लगे होते हैं, जो मैंने डॉट्स बनाए हैं ये इसमें पेंच कसे हुए होते हैं। ये एल शेप की स्ट्रिप की पॉइंट ए और दूसरे एल शेप की स्ट्रिप पॉइंट सी के बीच में एक कंस्टेंटन या मैग्नीन, जो कि एलॉय का, जो कि टेम्परेचर पे ज़्यादा इनका रेसिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है, ठीक। तो कंस्टेंटन और मैग्नीन का बीच में एक 1 मीटर लेंथ का एक वायर होता है, ओके। 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर का एक वायर होता है, 1 मीटर। तो 1 मीटर वायर इस पे होता है, इसलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज, ओके। तो ये जो है, अगर मान लीजिए ये L सेंटीमीटर, इसको मैं देख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 100 - L सेंटीमीटर। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी आपको, ओके। तो ये 1 मीटर लंबा एक वायर लगा होता है। अब इसका यूज़ क्या है? हम इससे, मान लीजिए हमारे पास कोई अननोन रेसिस्टेंस है, कोई वायर है, उसका रेसिस्टेंस हमको मेजर करना है, अननोन रेसिस्टेंस S, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, दूसरा एक तो 1 मीटर लॉन्ग वायर है, बाकी ये L शेप की जो ये स्ट्रिप है इसके बीच में और जो मिडिल स्ट्रेट स्ट्रिप है इसके बीच में रेसिस्टेंस बॉक्स हम लगा देते हैं, रेसिस्टेंस बॉक्स RB, जिसमें ब्लैक कलर के रेसिस्टेंस लगे होते हैं लैब में। तो रेसिस्टेंस बॉक्स यहाँ पर कनेक्ट होता है और दूसरे इस साइड एक अननोन रेसिस्टेंस S, जिसका हमें रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वो अननोन रेसिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट होता है। और इसके इस बीच में यहाँ पर पॉइंट D से यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर, जो कि करंट को डिटेक्ट करता है, अगर सर्किट में थोड़ा सा भी काम करंट है तो उसको गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर एक जॉकी से होते हुए, जॉकी मीन्स एक हमारे पास की टाइप से है यहाँ पर इसके नोक पे, ये जॉकी से ये इस मीटर ब्रिज से, यानी कि यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है पॉइंट D पर। और ये यहाँ पर हम ये L शेप की ये वाली स्ट्रिप और ये स्ट्रिप, इन दोनों के बीच में एक बैटरी सेल और बैटरी और बीच में रिहोस्टेट और की के साथ एक कनेक्ट होता है। तो देखिए हम इसमें मेन चीज़ क्या है, हमें अननोन रेसिस्टेंस S यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये तो कंस्ट्रक्शन है। यू कैन राइट अबाउट द कंस्ट्रक्शन दैट मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 2 metal strips in the shape of L and a straight copper metal strip. These copper metal strips and a wire of constantan or magnin having length 100 centimeter or 1 meter is connected between the two L shaped strips, and a resistance box is connected one L shaped strip. You can name any point E और D के यहाँ पर कोई पॉइंट आप बोल सकते हैं E और F के बीच में। ऐसे ही अनदर अननोन रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन, यहाँ पर आप पॉइंट दे दीजिएगा H एंड I, ऐसे आप दे सकते हैं इन दोनों के बीच में। एंड अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट D एंड द वायर, ओके, यहाँ पर ऐसे कनेक्ट होता है। अब हम क्या करते हैं, यानी कि ये एक सेंसिटिव डिवाइस है बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज पर कैसे ये बेस्ड है उसको समझिए। हम यहाँ पर सर्किट में ये एक रेसिस्टेंस यहाँ पर है, ये वायर है कंस्टेंटन या मैग्नीन का, इस वायर का भी अपना एक रेसिस्टेंस होगा, वायर भी रेसिस्टेंस की तरह पर काम करेगा, यानी कि ये इस वायर पे पूरे पे रेसिस्टेंस, अगर इसके यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस अगर R है तो जितनी उसकी लेंथ है 100, तो 100 × R। अगर 1 सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस R है तो 100 सेंटीमीटर का 100 × R हो जाएगा। तो ऐसे मीन्स वायर का रेसिस्टेंस है। तो हम क्या करते हैं, जब सर्किट हम की ऑन करते हैं तो हम इस जॉकी को गैल्वेनोमीटर से जो कनेक्ट है, इसको अगर शुरुआत में हम
इसके मीटर ब्रिज के वायर के एक इस साइड भी कनेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर इसको कांटेक्ट कराएंगे, और इसी की को हम यहाँ पर कांटेक्ट करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर में दोनों ओर डिफ्लेक्शन होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर में दोनों ओर डिफ्लेक्शन होना चाहिए। वायर को आप इस साइड कनेक्ट करेंगे तो मान लीजिए लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन है, तो इस कोने पे कराएंगे तो राइट साइड डिफ्लेक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इट मीन्स आपका सर्किट प्रॉपरली कनेक्टेड है और बिल्कुल सही सर्किट है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इट मीन्स सर्किट में कहीं पर प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, प्लस माइनस आपके प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो सकते, या कोई और आप कनेक्शन आपका ढीला बीच में हो सकता है, लूज कनेक्शन। नाउ अब हम क्या करते हैं, एक नल पॉइंट यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल में आपने पढ़ा है कि 4 रेसिस्टेंस हमारे पास होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। ये रेसिस्टेंस, ये ऐसे यहाँ पर बैटरी कनेक्ट है इन पॉइंट्स के बीच में। तो बीच में जो गैल्वेनोमीटर होता है इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है। मीन्स इस पॉइंट, अगर हम इसको A B C D कह दें तो B पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, इसलिए कोई करंट नहीं। तो वही व्हीटस्टोन ब्रिज हम इसको भी बनाएंगे अब। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर 4 रेसिस्टेंस कौन काम करेंगे, पहले ये देखिएगा। ये रेसिस्टेंस बॉक्स RB, मान लीजिए इससे हमने R रेसिस्टेंस लिया, RB मैंने यहाँ पर लिख दिया रेसिस्टेंस बॉक्स, और रेसिस्टेंस बॉक्स से हमने R रेसिस्टेंस लिया। एक रेसिस्टेंस ये हो गया R1 की जगह पर R। अब जो रेसिस्टेंस R2 होता है, R2, R3, R4, या आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, हमने इसको डिनोट किया था PQRS ऐसे। तो P आप इसको मान लीजिए Q, या आप इसको R मान रहे हैं, R और S। तो यहाँ पर मान लीजिए इतने पोर्शन का जो रेसिस्टेंस है मीटर ब्रिज में, हम क्या करेंगे, पहले हम नल पॉइंट फाइंड करेंगे कि इस ब्रांच में कोई करंट ना हो। यानी कि इस साइड एक रेसिस्टेंस ये, एक रेसिस्टेंस ये, 2 रेसिस्टेंस हमारे यहाँ मिलेंगे, कुछ लेंथ इधर कुछ उधर। तो जब हम इस गैल्वेनोमीटर की को इस साइड अगर हम मूव करा रहे हैं, मान लीजिए लेफ्ट ओर डिफ्लेक्शन, यहाँ हमने टच कराया राइट साइड डिफ्लेक्शन, तो हमें बीच में कहीं ना कहीं पर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा डेफिनेटली जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी कि 0 डिफ्लेक्शन होगा। यानी कि गैल्वेनोमीटर कोई भी करंट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, मीन्स यहाँ कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं हो रहा है। मीन्स D पॉइंट और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो जहां पर भी हमें ऐसे इस वायर में हम टच कराएंगे धीरे से, ठीक, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जहां पर कहीं पर भी टच कराने पर अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया, इट मीन्स हमने वो नल पॉइंट फाइंड कर लिया। नल पॉइंट मीन्स डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, देयर इज नो डिफ्लेक्शन, 0 डिफ्लेक्शन, ओके। तो इट मीन्स वो पॉइंट से इतने वाला जो रेसिस्टेंस होगा वो इसकी तरह बिहेव करेगा, P की तरह। तो मान लीजिए हमने इस गैल्वेनोमीटर की को, इसको हमने जॉकी को पूरे इसमें मूव कराया, हमें मान लीजिए हमने शो किया है फिगर में कि पॉइंट B पर हमें वो पॉइंट मिला जो कि गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आ गया। तो इसलिए यहाँ तक का जो इतना पोर्शन वायर के एक रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा और बाकी पोर्शन दूसरे रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, ठीक। आइडियल कंडीशन में जो होगा ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे आना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। प्रैक्टिकल हम बार बार ऑब्जर्वेशन लेंगे अलग अलग रेसिस्टेंस निकाल के प्रैक्टिकल में, तो जहाँ पर भी हमें मिलेगा वो हमारा नल पॉइंट हो जाएगा। तो मान लीजिए पॉइंट B पर, ये जो पॉइंट B है यहाँ पर को मैं लिख दे रहा हूँ पॉइंट B, यहाँ पर हमें नल डिफ्लेक्शन मिल गया। तो यहाँ से लेकर के इतने वायर का जो रेसिस्टेंस हो जाएगा, मान लीजिए इतने पोर्शन के रेसिस्टेंस को हम P कहेंगे, वो हमारा एक रेसिस्टेंस बन जाएगा, ठीक। और ये जो इतने वायर का, बचे हुए वायर का 100 - L लेंथ का जो रेसिस्टेंस है, मान लीजिए वो रेसिस्टेंस को हमने Q से डिनोट किया। जैसे हम P/Q = R/S करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, ये P हो गया, ये Q हो गया, ओके। ये दो ऐसे करके बन गया PQ। आप ऐसे इस सर्किट को एज्यूम कर सकते हैं जैसे PQ कनेक्ट है, P और Q, और गैल्वेनोमीटर की दूसरी साइड, इस साइड R और S ऐसे कनेक्ट हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, या फिर इन दोनों का रेसिस्टेंस का रेशियो आपके क्या हो जाएगा, इन दोनों के रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। कब? ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल होता है जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो, ओके। तो इसके बेस पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका एक इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ जो मैंने एक्सप्लेन किया है शॉर्ट में, ओके। सो वी कैन राइट हियर मीटर ब्रिज
meter bridge is a sensitive device होता है which is based होता है, वर्क करता है on the principle of balanced Wheatstone bridge इस पर ये काम करता है and or we can say it is used, meter bridge is used to determine the value of unknown resistance, इसका जो मेन यूज है अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू को नोट करने के लिए, मैंने कि फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी आप इसका कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं डिटेल में कि इट कंसिस्ट 1 मीटर लॉन्ग मैग्नीन और कंस्टेंटन वायर। तो मेन चीज़ इसमें क्या है देखिए, मैग्नीन और कंस्टेंटन का जो वायर है ये इसमें लगा होता है। मैग्नीन और कंस्टेंटन वायर हैविंग लेंथ 1 मीटर इज कनेक्टेड between two L-shaped metal strips। यहाँ पर हमारा एक ये कनेक्ट है, ओके। बाकी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं बिटवीन E एंड F, और वी कैन से a resistance box that is RB, we are saying is connected between E and F and unknown resistance, जो unknown resistance है that is S, इस जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, is connected between H and I। ये मैंने अपने मन से हमने नेम दिए हुए हैं, connected between H and I, ये पॉइंट्स के बीच में ये कनेक्ट हैं, ओके। और a galvanometer is connected with between point D, okay, and with the this wire, okay, ये वायर के बीच में कनेक्ट होता है। and between points a battery and rheostat is connected between two metal strips। a battery, we can say a battery and rheostat इज कनेक्टेड, ये आपका कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड बिटवीन टू L-shaped strips, ओके। यू कैन राइट मोर अबाउट इट, आप इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड, आपका जो है इसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड between the point D and wire with a jockey, एक जॉकी से ये कनेक्ट होता है गैल्वेनोमीटर, ओके। एंड गैल्वेनोमीटर, यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर इज यूज टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट। तो इस टाइप से इसकी थ्योरी आप लिख सकते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। नाउ व्हाट इज द मेन थिंग ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज पर हमें इसको एक अननोन रेसिस्टेंस के लिए हम काम कर रहे हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है कि अगर क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में अगर ऐसे हमारे रेसिस्टेंस अगर कहीं पर बन रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो और बीच में अगर गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, ओके, इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, in the galvanometer when connected between point D and B, ये हमने लिख दिया पॉइंट D and B, अगर इनके बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है और उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये है पोटेंशियल एट B इक्वल टू पोटेंशियल एट D, एंड दिस इज अ व्हीटस्टोन्स ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करेगा, जो कि कैसा होगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। तो इस कंडीशन में क्या है देखिए,
P अपॉन Q इक्वल टू, देखिए अगर हमने इस वायर इतने लेंथ का रेसिस्टेंस P माना है और B से C का अगर हमने रेसिस्टेंस Q माना है, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ वायर, if the resistance per unit length, resistance per centimeter of wire, resistance of wire per centimeter we can say, okay sorry, resistance of wire per centimeter, अगर 1 सेंटीमीटर के लिए वायर का रेसिस्टेंस है मान लीजिए स्मॉल r पर सेंटीमीटर r, देन रेसिस्टेंस ऑफ वायर पोर्शन, इसको हम लिख दें ऐसे, अगर ए बी पोर्शन का जो रेसिस्टेंस होगा, सपोज हम इसको डिनोट कर रहे हैं P से, हमने ए बी पोर्शन का रेसिस्टेंस P मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, P की लेंथ अगर L है तो L, और यूनिट लेंथ का अगर यानी कि 1 सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस अगर R है तो L सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस हो जाएगा हमारा L इंटू R, तो ये हो गया L इंटू R। ऐसे ही रेसिस्टेंस ऑफ द BC पोर्शन ऑफ वायर, B से C तक ऑफ द BC पोर्शन ऑफ वायर, तो BC पोर्शन का जो होगा इसका रेसिस्टेंस अगर हमने Q मान रखा है Q, तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा, इसकी यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस है स्मॉल r और ये लेंथ है 100 माइनस L, तो Q जो रेसिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस L मल्टीप्लाइड बाई R। ओके, तो यू कैन नोट डाउन दिस वन, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आफ्टर दिस, इसके बाद हम कहेंगे बाय व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके, बाय व्हीटस्टोन प्रिंसिपल, तो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल से क्या हो जाएगा, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, रेशियो ऑफ एनी टू एडजेसेंट आर्म्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, okay, of a quadrilateral when in balanced Wheatstone bridge the ratio is equal, तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, S क्या है अननोन, ये जो S है आपका ये वो रेसिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है, दिस इज अननोन रेसिस्टेंस। तो यहाँ से देखिएगा फॉर्मूला क्या बन जाएगा S के लिए, S इक्वल टू, या यहाँ से आप P और Q की वैल्यू रख दीजिए, P की वैल्यू है L इंटू R और Q की वैल्यू है हमारी 100 माइनस L इंटू R इक्वल टू R, ये वो रेसिस्टेंस हमें नोन होगा जो हम रेसिस्टेंस बॉक्स से निकालेंगे, ओके, अपॉन S अननोन रेसिस्टेंस है जिसे हमें निकालना है, तो R से R यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा S इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए S को यहाँ ले आइए और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 माइनस L यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन L नीचे अपॉन में इनटू R, तो ये हमारा अननोन रेसिस्टेंस के लिए मीटर ब्रिज में फॉर्मूला निकल जाता है, सिंपल, ओके। S इक्वल टू S अननोन रेसिस्टेंस इक्वल टू 100 माइनस L, S को यहाँ लाएंगे 100 माइनस L यहाँ अपॉन में L, 100 माइनस L अपॉन L इंटू R, ओके। सो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द अननोन रेसिस्टेंस इन मीटर ब्रिज, अननोन रेसिस्टेंस, ओके। तो इसमें विशेष खास बात क्या रखनी होती है कि जब हम इस जॉकी को, इस गैल्वेनोमीटर की जब हम जॉकी को इसमें मूव कराएं तो हम इसको स्मूथली मूव करें, ऐसा नहीं कि हम इसको बिल्कुल खरोचते हुए ला रहे हैं, बहुत जोर से नहीं, ओके। अदरवाइज क्या होगा, इसमें खुरदुरापन आ जाएगा, इसमें स्ट्रेचेस हो जाएंगे, किसमें, इस वायर में स्ट्रेचेस आ जाएंगे तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा, क्यों, तो इसमें स्ट्रेचेस आ जाएंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, तो जिससे वायर के कहीं पर भी पूरे वायर का जो पर यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस सेम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा, तो वायर का रेसिस्टेंस अपना जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, जिससे हमारी इस रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो जिससे हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर ये सेंसिटिव नहीं हो पाएगा, ओके। और दूसरा इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज की लिमिटेशन ये आती कि इसमें जो हमारी कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ये मेटल स्ट्रिप्स, इनका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, तो इसलिए नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस है जिसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर फिर भी, लेकिन तो इससे अगर हम बहुत ही कम वैल्यू के रेसिस्टेंस को अगर मेजर करना चाहें, कम वैल्यू के उसमें, तो फिर इन कॉपर मेटल स्ट्रिप का रेसिस्टेंस भी इफेक्ट डालेगा, तो कम वैल्यू के रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए ये मीटर ब्रिज फिर वहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट
नहीं दे पाता है, फिर जहां पर आगे यूज होता है कैरी फॉस्टर्स ब्रिज, ओके, जो कि आपके सिलेबस में अभी नहीं है। तो मीटर ब्रिज कैसे काम करता है, कैसे अननोन रेसिस्टेंस, तो काफ़ी हद तक जो ऐसी डिवाइसेस हों जिनमें जीरो डिफ्लेक्शन का कंसेप्ट हो, वो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें फिर भी देते हैं। तो दिस इज अबाउट द मीटर ब्रिज, कि मीटर ब्रिज से हम कैसे किसी अननोन रेसिस्टेंस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके बेस पर हम एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ओके, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने इससे रिलेटेड एक लिया है बुक से। देखिए क्या है, इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए, यानी कि इस साइड से 39.5 सेंटीमीटर पर अगर हमको एक बैलेंस पॉइंट मिला है, when the resistance in the left arm is 12.5 ओम, यानी कि यहाँ पर रेसिस्टेंस 12.5 ओम दिया है। फाइंड द अननोन रेसिस्टेंस x, यहाँ पर अननोन रेसिस्टेंस को x से डिनोट किया जा रहा है और हमें उसको फाइंड करना है। तो इट्स बहुत ही इजी है। अगर ये आपका 39.5 सेंटीमीटर है तो दूसरी ओर जो रेसिस्टेंस है हमारा, ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस एल मीन्स 100 माइनस 39.5 सेंटीमीटर। ओके, तो 100 माइनस कर दीजिए आप 39.5, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जा रहा है हमारा कितना 60.50। ओके, 60.5, यानी कि इस साइड से हमारा जो रेसिस्टेंस हो जाए, ये लेंथ बचेगी, ये हमारी बच जाएगी 60.5, सीधे सीधे 60.5 आ गया। तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एक्स, या इसका इसके साथ रेशियो ले लीजिए। तो यहाँ से आप सीधे प्रिंसिपल लगाएंगे, तो इसका इसके साथ रेशियो इक्वल टू एक्स अपॉन दिस वन, या इसको इसके साथ उसको उसके साथ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सीधे हमारे पास आंसर हो जाएगा 12.5 अपॉन 39.5। अब देखिए डायरेक्ट मैं 39.5 ले रहा हूँ, तो इसके अगर पर यूनिट का जो भी रेसिस्टेंस होगा ये इक्वल टू यहाँ पर होगा, देखिए x अपॉन 60.5, ये तो लेंथ है। अगर यूनिट सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस r है कुछ भी, तो यहाँ भी r आएगा और यहाँ भी r आएगा, वो r से r कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लेंथ लिख सकते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, अगर आप x निकालते तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60.5 इंटू 12.5 अपॉन 39.5। ओके, तो आपको सिंपल इसका कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन के बाद मैं आपको ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद से कैलकुलेशन आप इनको मल्टीप्लाई करिए, 756.5 अपॉन 39.5 दैट इज 19.15 आंसर। तो सिंपली आप ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इन दिस वे। ओके, नाउ अब मैं ऐसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ जिसमें हम रेसिस्टेंस को इंटरचेंज की ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मीटर ब्रिज से लिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन अ मीटर ब्रिज नल पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड एट 40 सेंटीमीटर। एक मीटर ब्रिज में जो नल पॉइंट मिला कह रहा है हमसे 40 सेंटीमीटर में, तो मान लीजिए ये यहाँ से हम लेंगे हमेशा 40 सेंटीमीटर। तो देखिए वायर की लेंथ आपको मीटर ब्रिज में अगर किसी जनरली 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर लेना है, अगर किसी क्वेश्चन में चेंज किया है वो अलग बात है। तो 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ ये कितना बच जाएगा हमारे पास 60 सेंटीमीटर। ओके, फिर कह रहा है इफ अ रेसिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज एडेड इन पैरेलल टू एस, द नल पॉइंट शिफ्ट्स टू 25 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंसेस आर एंड एस। यानी कि कह रहा है अगर हम इस S के पैरेलल में एक 2 ओम का रेसिस्टेंस लगा दें नई कंडीशन में, तो नल पॉइंट 40 से 25 पर शिफ्ट हो जाता है। तो आप R, ये रेसिस्टेंस S और इस रेसिस्टेंस R की वैल्यू निकालिए। तो पहला अगर जब हमारे पास ये कनेक्शन है तो नल पॉइंट पहले कितने पर है 40 सेंटीमीटर, 2 ओम रेसिस्टेंस के बाद 25 शिफ्ट हो रहा है। तो पहले इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यानी कि जो यही है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन प्रिंसिपल लगाइए, नल पॉइंट है तो इसका इसके साथ रेशियो ले लीजिए आप S
अपॉन ये जो है 40 हो जाएगा, क्यों तो इसका रेसिस्टेंस डायरेक्ट कट जाएगा, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। S अपॉन 40 इक्वल टू R अपॉन 60, क्यों तो इंटू 40, अगर इनके यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस तो 1 सेंटीमीटर का सेम होगा, तो 40 सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस 40 इंटू समथिंग जो भी, अगर R 40 इंटू R, यहाँ 60 इंटू R, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप लेंथ इन क्वेश्चंस में ले सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, और तो यहाँ से जो रेशियो हो जाएगा हमारे पास S, यहाँ से S इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 40, यहाँ इंटू कर दीजिए 40/60 इंटू R, 0 से 0 कट जाएगा, तो S इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2/3, 4/6 दैट इज 2/3 ऑफ R, ये हमारे पास S आ जाएगा। या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि R इक्वल टू S इक्वल टू 2R/3। ओके, अब सेकेंड कंडीशन से चलिए। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, देखिए सेकेंड कंडीशन में अब हमसे क्या कह रहा है, अगर हम S के पैरेलल में एक रेसिस्टेंस को रख दें, S के पैरेलल में, अब मैं सेकेंड कंडीशन के हिसाब से फिगर बना रहा हूँ कि इसके पैरेलल में अगर अब हम 2 ओम का रेसिस्टेंस लगा दें, तो फिर ये नल पॉइंट अब 40 से 25, तो आप भी फिगर दूसरा बना सकते हैं। सेकेंड कंडीशन में देखिए नल पॉइंट जो है मैं ऐसे इसको बना रहा हूँ, सेकेंड कंडीशन डॉट डॉट से, तो ये 25 मिल रहा है इसी क्वेश्चन में इसके लिए, और ये कितना हो जाएगा फिर बचा हुआ 75 सेंटीमीटर। ये मैं सेकेंड कंडीशन के लिए आपको शो कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए मान लीजिए नल पॉइंट यहाँ मिलेगा उस समय, ठीक। अगर आप फिगर में नहीं दिखाना चाहते हो अलग बात है, तो इसके कंडीशन में अगर फिगर में नहीं दिखाना चाहते हैं तो अभी मान के चलिए इसके पैरेलल में हमने 2 ओम कनेक्ट कर दिया, या आप नया फिगर बना सकते हैं। तो व्हेन 2 ओम इज कनेक्टेड, 2 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू S के पैरेलल में अगर 2 ओम कनेक्ट कर दें, तो यहाँ पर का इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा देखिएगा, तो कितना हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस हो जाएगा R1 यानी कि 2 और R2 अपने आप में S अपॉन R1 प्लस R2 2 प्लस S, इस पोर्शन का रेसिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन E एंड F कनेक्टेड इन पैरेलल टू S। देन REF लिख दे रहा हूँ मैं, मीन्स E और F के बीच में जो रेसिस्टेंस हो जाएगा वो 2S अपॉन 2 प्लस S। अब व्हीटस्टोन प्रिंसिपल लगाइए, बाय व्हीटस्टोन। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा अब नई कंडीशन सीधे क्या बनेगी, यहाँ पर रेसिस्टेंस कितना आया अब नई कंडीशन में 2S अपॉन 2 प्लस S, और नीचे बैलेंसिंग लेंथ कितना कह रहा है, नल पॉइंट 25 सेंटीमीटर, तो इधर 25 बचेगा, तो इधर का रेशियो क्या बनेगा देखिए 2S अपॉन 2 प्लस S, ये तो यहाँ का रेसिस्टेंस होल अपॉन 25, ओके, इक्वल टू R अपॉन यहाँ लेंथ कितना बचेगा 100 माइनस 25 दैट इज 75 इक्वल टू R अपॉन 75। ओके, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2S अपॉन 2 प्लस S, ये S और 5 में कंफ्यूज मत होइएगा, इंटू 1/25 इक्वल टू R अपॉन 75। ओके, क्यों तो ये जो 25 है रिवर्स हो जाए, 25 के अपॉन में 1 लिखेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 1/25, तो देखिए ये 25 से 3 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2S अपॉन 2 प्लस S इक्वल टू R/3 आ जाएगा, R/3, 25 3 जा 75, तो यहाँ से कंडीशन क्या बन रही है देखिएगा 3 इंटू 2S अपॉन 2 प्लस S इक्वल टू R, तो हमारे पास ये कंडीशन बन रही है 3 इंटू 2S अपॉन 2 प्लस S इक्वल टू R। तो पहली वाली इक्वेशन से या तो S की जगह पर 2/3 R रख दीजिए, या R की जगह पर अगर हम यहाँ से R निकालते हैं तो R कितना आ जाएगा 3S/2, तो R की जगह पर 3S/2 रख दीजिएगा, तो देखिए तब ये क्या बनेगा 3 इंटू 2S, ये हो जाएगा 6S अपॉन 2 प्लस S इक्वल टू R की जगह पर रखिए 3S/2, 3S/2। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12S इक्वल टू 6S प्लस 3S से इसको इंटू करेंगे 3S स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास 3S स्क्वायर, 12S को उधर ले जाइए माइनस 6S इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन आ रही है 3S स्क्वायर माइनस 6S इक्वल टू 0। अब मैं इसके बाद से यहाँ पर इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ओके, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें।
तो देखिए 3s² माइनस 6s इक्वल टू, अगर हमारे पास 0 है माइनस 6s इक्वल टू 0, तो यहाँ से s कॉमन ले लीजिए, तो अंदर हमारे पास बचेगा 3s, यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा 2s कॉमन आ जाएगा, तो अंदर हमारे s कॉमन आएगा, तो अंदर हमारे पास बचेगा 3s माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए s की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, s की वैल्यू हमारे पास आ रही है, एक तो s इक्वल टू 0 आ रहा है, दूसरा हमारे पास आ रहा है 3s माइनस 2 इक्वल टू 0 दैट इज 3s इक्वल टू 2, तो s इक्वल टू 2/3। तो हमारे पास s की एक वैल्यू आ रही है 2/3। ओके, तो यहाँ से अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक सिली मिस्टेक हमसे हो रही है, अगर हमने s कॉमन लिया तो 3s माइनस यहाँ पर 2 नहीं 6 बचेगा, तो 3s माइनस 6, तो 3s इक्वल टू 6, तो s इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। s इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है कि 0 रेसिस्टेंस है, ये नहीं है हमारे पास पॉसिबिलिटी है s इक्वल टू 2। ओके, तो s इक्वल टू 2 है, तो r यहाँ से निकाल दीजिए 3s/2 से, तो r कितना हो जाएगा, देखिए r इक्वल टू है 3s/2, तो r इक्वल टू 3, s की जगह पर रख दीजिए आप 3 इंटू 2/2, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 ओम। ओके, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, तो आप इसका वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने मीटर ब्रिज कैसे वर्क करता है, प्रैक्टिकल इसका क्या अप्रोच है, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। तो आप इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।